चैप्टर 7 में हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं रिकॉल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिस तरह कि हम 3x+5 = 0 इस टाइप की जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो इसमें हमारे पास रैशनल कोएफिशिएंट्स 2/3, 5/7 और इस तरह के इतने भी रैशनल नंबर हैं, जब वो इक्वेशंस में हो तो उसको किस तरीके से डील करना है। रिड्यूस इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल टू सिंपल लीनियर फॉर्म एंड फाइंड द सॉल्यूशन, तो रेडिकल साइन भी इन्वॉल्व होगा, तो स्केयर लेने से या कोई और एल्जेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करने से हम उस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, और फिर उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला लर्निंग आउटकम है सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल के हिसाब से जो ये एब्सोल्यूट फंक्शन है उसको हम डील करेंगे। डिफाइन इनइक्वालिटी इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन, ये जो हमारे पास दो साइंस हैं ये ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइंस हैं, तो इसमें हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसका, यानी कि इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है उसका एक आंसर नहीं होता, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो किस तरीके से उनको हैंडल करना ये हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, ये सारे हमने क्वेश्चंस में तो पढ़े हुए हैं और यहाँ पे इनइक्वालिटी की सूरत में भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज़ विद रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस के मुतालिक, वो है कि लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x + b = 0, तो यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट्स हैं और x जो है वो हमारा अननोन वेरिएबल है, और इसमें ये लीनियर इसलिए है कि इसमें x का पावर जो है हमारे पास 1 है। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए भी हम इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू आएगी -b/a, अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेडिकल इक्वेशन का है। जब हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में इक्वेशंस आएंगी तो हमें रेडिकल साइन को रिमूव करने की खातिर जो है दोनों साइड की पावर को रेज़ करना पड़ता है। ऐसा करने की सूरत में हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना आसान हो जाएगा। इनमें इक्वेशन में जो ख़ास बात है वो इनका चेकिंग का स्टेप है कि जब हम अपने आंसर को फाइंड कर लेंगे तो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड राइट साइड में पुट करके देखेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड आपस में इक्वल आती है कि नहीं। अगर आंसर जो है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को तो वैलिड रूट है, और अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता तो वो एक्सट्रानियस रूट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे x एब्सोल्यूट 3 के बराबर है तो हम सबसे पहले इसको दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, x = +3 एंड x = -3, और ये जो दोनों आंसर्स हैं या इनका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे आंसर को कंप्लीट करेगा। तो इसमें सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 और -3 हो जाएगा। जैसे कि उसने हमको यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में 2x + 3 एब्सोल्यूट = 11 दिया है, तो हमने सबसे पहले जैसे दो इक्वेशंस बनानी है, +2x + 3 = 11 और -2x + 3 = 11, इनको सॉल्व करके हमारे आंसर 4 और -7 आते हैं। अब इन दोनों को हम जो है वो चेक करें तो चेक करने पे ये हमारे पास दोनों ट्रू वैल्यूज़ आती हैं, लिहाजा ये दोनों वैलिड रूट हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के भी हमारे पास तकरीबन वही स्टेप्स हैं जो कि हम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, और जब हम नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि इस स्टेप में किया गया है तो जो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो गई। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो इस हिसाब से x इज़ लेस देन -2 हो जाएगा जब हमने -1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस चैप्टर की समरी में हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x इज़ ax + b = 0 वेयर a b आर रियल नंबर्स, तो यहाँ पे x का चूँकि पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है। जब हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे तो x = -b/a हो जाएगा। सोल्यूशन टू द इक्वेशन इज़ दैट द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स इट ट्रू
स्टेटमेंट, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जो कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल जो है वो करती है, वो हमारे एक वैलिड रूट होगा या ट्रू वैल्यू होगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है जो कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल नहीं लाती, तो हम उसको एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज़ दैट हुज सोल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी। तो हमने किसी इक्वेशन को का सोल्यूशन सेट फाइंड करने की कोशिश की, उसका सोल्यूशन सेट नहीं है, तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। आप किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पर कोई भी रियल नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से कोई भी रियल नंबर आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी मल्टीप्लाई किया गया है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है वो दोनों साइड पर अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जैसे यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो आप दोनों साइड से सी को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। टू सॉल्व एन इक्वेशन वी फाइंड sequence of equivalent equations to isolate the variable x on one side of the equality to get the solution। इसका मतलब वही x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना है जिसके ज़रिए से हम इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, यानी कि जो हमारा अननोन वेरिएबल है उसको हम इक्वेशन के एक साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो अननोन वैल्यू है x की वो फाइंड हो जाती है। उसके बाद है रेडिकल इक्वेशन इज़ दैट इन विच द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल, इट मस्ट बी चेक्ड फॉर एन एक्सट्रानियस सोल्यूशंस। तो रेडिकल साइन की इक्वेशंस होती हैं उनमें चेकिंग का स्टेप बहुत अहम है, जिसके ज़रिए से हमें वैलिड रूट और एक्सट्रानियस रूट का पता चलता है, क्योंकि आमतौर पर जब रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो तो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट के आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज़ डिफाइंड एज ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए इफ ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ए इफ ए इज़ लेस देन 0। तो एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यू को चूँकि पॉजिटिव बनाता है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो आंसर तो वही आएगा जो कि नंबर था, और अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो इस तरह के सवाल में हम दो इक्वेशंस बनाते हैं और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, इफ़ ए बी आर मेंबर ऑफ आर, तो ए एब्सोल्यूट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। माइनस एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट लेने से वो पॉजिटिव हो जाती है। ए बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट इनटू बी एब्सोल्यूट, यानी कि जो कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन है वो सेपरेट मल्टीप्लिकेशन में और कंबाइंड डिवीजन सेपरेट डिवीजन में कन्वर्ट की जा सकती है। एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस है। तो इस तरह की इक्वेशन में हम जो एब्सोल्यूट साइन इन्वॉल्व हो तो उसको रिमूव करके दो इक्वेशंस बना देते हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। उसके बाद है इनइक्वालिटी सिंबल्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये वाले सिंबल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, और इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम वैसे ही डील करते हैं जिस तरह के हम इक्वेशंस को, अलबत्ता आखिर में हमारा जो सोल्यूशन सेट होता है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। A linear inequality in one variable x is ax plus b is less than 0। तो ये उन्हें हमें एग्जांपल दी है इनइक्वालिटी की जो कि इन वन वेरिएबल है, तो इसमें x की पावर जो है 1 है, लिहाजा ये लीनियर इनइक्वालिटी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में लॉ ऑफ ट्राइकोटमी है, ट्रांजिटिव लॉ है और मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन। ये सारे लॉस हम लोगों ने पीछे रियल नंबर में पढ़े हुए हैं, इक्वेशंस के लिए पढ़े हुए हैं, और इनइक्वालिटी के लिए भी ये वाले लॉ होल्ड करते हैं कि या दो नंबर्स जो हैं वो हमारे पास बराबर होंगे या एक दूसरे से छोटा होगा या एक दूसरे से बड़ा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा तो ए सी से बड़ा होगा, और मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन में जब हम किसी वैल्यू के साथ दोनों साइड पे चाहें तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यही बात उसने अगले स्टेप में हमें बताई है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0 तो ए सी विल बी लेस देन बी सी। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्योंकि हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक नेगेटिव नंबर है।